लौट आए। सखियां और स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं, आंगन में दीपक जगमगाने लगे और पूरा घर हर्षोल्लास से भर गया। मित्रों, आगे भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, देवी पार्वती, विवाह के बाद मोहिनी अपने नए घर में सुख पूर्वक रहने लगी। समय बीतता गया और उसके सभी भाई भी एक एक करके विवाह बंधन में बंध गए। सेठ का घर अब और भी चहल पहल और हंसी खुशी से भर गया। सब अपने अपने जीवन में संतोष पूर्वक रहने लगे। एक दिन मोहिनी अपने मायके अपने भाइयों से मिलने आई। प्रिय माताओं और बहनों, अपनी बहन को इतने दिनों बाद अपने आंगन में खड़ा देखकर सातों भाई अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उनके हृदय उल्लास से भर गए और आंखों में आनंदाश्रु छलक आए। सभी भाई बहन को घेर कर स्नेह भरी बातें करने लगे। घर में उत्सव का सा माहौल बन गया। फिर सातों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। उस दिन उनके घर की सभी बहुओं और स्वयं उनकी बहन मोहिनी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था। वे सभी दिन भर निर्जल रहकर संकल्प पूर्वक उपवास कर रही थीं और संध्या को चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ देकर ही व्रत पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की हुई थी। जब शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने मोहिनी को भी बुलाकर कहा, बहन आओ, हमारे साथ बैठकर भोजन करो। भाइयों के स्नेहपूर्ण निमंत्रण पर मोहिनी ने अपने भाइयों की ओर देखा और विनम्र स्वर में उत्तर दिया, भैया, आज मेरा व्रत है, आप सब भोजन कीजिए, पर मैं तो भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देकर ही इस व्रत को पूरा करूंगी और उसके बाद ही भोजन करूंगी। प्रिय माताओं और बहनों, अपनी प्यारी बहन मोहिनी के मुख से ये बात सुनकर सातों भाइयों को बहुत दुख हुआ। वे सोचने लगे, बहन सुबह से भूखी है और अभी तक चंद्रदेव भी प्रकट नहीं हुए। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी बहन और देर तक भूखी प्यासी बैठे, कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। ये सोचकर सभी भाइयों ने आपस में एक योजना बनाई। सबसे छोटे भाई को एक मशाल दी और कहा, जाओ नगर से थोड़ी दूर उस ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाओ। इस मशाल को जला देना और उसके आगे एक गोल छलनी लगा देना ताकि ऐसा प्रतीत हो मानो चंद्रमा उदित हो चुका हो। प्रिय माताओं और बहनों, उस सेठ की सभी बहुएं ये सारी योजना चुपचाप सुन रही थी, परंतु उन्होंने कुछ कहा नहीं। वे जानती थी कि ये छल बहन के प्रति अत्यधिक स्नेहवश किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उनके हृदय में चिंता का भाव था। फिर योजना के अनुसार सबसे छोटा भाई नगर से दूर जाकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। उसने मशाल जलाई और उसके आगे गोल छलनी लगा दी। दूर से देखने पर सचमुच ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाश में चंद्रमा अपनी शीतल ज्योति बिखेर रहा हो। ये दृश्य देखकर मोहिनी के सभी भाई हर्षित होकर उसके पास आए और बोले, बहन देखो, चंद्रमा उदित हो गया है। अब तुम भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य दो और फिर हमारे साथ बैठकर भोजन करो। हम सब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। प्रिय माताओं और बहनों, ये सुनकर मोहिनी के हृदय में आनंद उमड़ आया। उसने श्रद्धा भाव से कलश उठाया और अपनी सभी भाभियों की ओर देखते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, भाभियों देखो, अब तो चंद्रमा निकल आया है। अब मैं भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित कर अपना व्रत पूर्ण करूंगी और फिर आपके साथ प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण करूंगी। अपनी ननद की ये बात सुनकर सेठ की सभी बहुएं मंद मंद हंसने लगी। वे जानती थी कि वास्तविक चंद्रमा तो अभी उदित ही नहीं हुआ है। ये तो केवल उसके भाइयों की एक चाल है जो उन्होंने अपनी बहन के प्रति असीम स्नेहवश रची थी। तब उन भाभियों ने मोहिनी को समझाया, बहन, ये चंद्रमा नहीं है, ये तो तेरे भाइयों की बनाई हुई योजना है। तू अभी व्रत मत तोड़, असली चंद्रमा के निकलने तक प्रतीक्षा कर। परंतु प्रिय माताओं और बहनों, मोहिनी को उनकी बातों पर तनिक भी विश्वास